आज हम बात करेंगे एक सोलर सिस्टम की जो 2.5 साल पहले मुझे सुपरवाइज करने को मिला। ये सोलर सिस्टम पहले तो एक बिल्डिंग तक महदूद था, जिसकी हमने वर्किंग ऐसे की कि हम इसके अंदर यूपीएस सिस्टम करें, यानी कि 10 किलोवाट या 15 किलोवाट का एक सिस्टम लगाएं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे करें कि जैसे ये एक यूपीएस के तौर पे काम कराए। यानी कि हम हेवी लोड जितना भी है वो हम वापडा पे रखें और जैसे ही जो है लाइट जाए, बिजली जाए, तो उसके बाद वो तमाम जो चीज़ें जो हमारी एसेंशियल है, जैसे पंखा, ये हमारी एसेंशियल चीज़ सारी जो है सोलर सिस्टम के ऊपर आ जाए। इससे होगा ये कि हमारा जो जितना भी हैवी सिस्टम है वो बिजली पे चलेगा और हमारा जो हमारा एसेंशियल ज़रूरत का जो सिस्टम है वो सारा यूपीएस के ऊपर आ जाएगा, यानी सोलर सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। अभी मैं जिस सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो है 100 किलोवाट का। जी हाँ, 100 किलोवाट का। इसका जो ड्यूरेशन इंस्टॉलेशन का था वो था 6 मंथ का, जो कि दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और जून 2020 में ख़त्म हुआ। और 6 महीने बाद एक टीम ने इसको इंस्पेक्ट किया। क्योंकि ये ग्रिड टाइट सिस्टम था, इसी वजह से हमने इसको रिवर्स मीटर पे भी इंस्टॉल करवाया, यानी कि हम जो बिजली बनाते थे वो एक्सेस बिजली वापडा को वापस करते थे, जो कि हमारे क्रेडिट की सूरत में कट जाता था या हमें पेमेंट उसकी मिल जाती थी। और उसका भी लाइसेंस हमें अक्टूबर 2020 में मिला। एक बात याद रहे, पाकिस्तान में जो लाइसेंस मिलता है वो 7 साल के लिए करामत होता है। 7 साल के बाद आपको दोबारा अपना सिस्टम इंस्पेक्ट कराना पड़ता है और दोबारा लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद हमने अपना बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल करवाया। बाई डायरेक्शनल मीटर ये मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। बेसिक ये है कि ये जो है मेजर करता है कि बिजली कितनी आई और कितनी वापस की। हमारा जो नॉर्मल मीटर होता है वो सिर्फ वन साइड मेजर करता है, यानी कि बिजली आई कितनी, लेकिन वो जाने वाली बिजली, रिटर्न वाली बिजली जो है वो मेजर नहीं करता। हमारा पहला क्रेडिट बिल मार्च 2021 के अंदर आया, जो कि मीटर इंस्टॉल होने के 3 मंथ बाद था। 3 टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं, एक ऑफ ग्रिड, एक ऑन ग्रिड और एक हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है ऐसे सोलर सिस्टम जिसके अंदर बैटरी सिस्टम होता है, ताकि जितनी भी बिजली वो बनाए वो बैटरी में स्टोर करे और उसी वक्त उसको इस्तेमाल करे। ये सिस्टम वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ गवर्नमेंट जो है अपनी बिजली प्रोवाइड नहीं करती, या ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की बिजली को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड बिजली के साथ मिलके चलता है, यानी कि जब ये अपनी एनर्जी बनाता है, अगर दोपहर में एनर्जी बनाता है और ज़्यादा होती है और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ये रिवर्स कर देता है और बिजली वापडा से नहीं लेता या गवर्नमेंट की बिजली नहीं लेता। दूसरे केस में जब ये बिजली या शाम में बनना बंद हो जाती है सोलर से, तो ये गवर्नमेंट की बिजली मिक्स करके चलाता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी बैटरी बैंक भी होता है और वो वापडा से कनेक्टेड भी होता है, साथ साथ अपनी बिजली भी बनाता है। यानी इस कंडीशन के अंदर जब बारिशें हो रही हों तो वो आपकी बिजली इस्तेमाल करता है बैटरी से, और रात की सूरत के अंदर जब लाइट लोड शेडिंग हो जाती है वहाँ पे भी ये बिजली इस्तेमाल करता है बैटरी से। और अगर आपकी बिजली जो एक्स्ट्रा बन जाए, यानी बैटरी भी फुल हो जाए, घर में भी कम इस्तेमाल हो रही हो या आप वेकेशन पे जाएं, तो ये बिजली वापडा को प्रोवाइड करता है, जिसके आपके माइनस के अंदर क्रेडिट आ जाते हैं या आपको साल के आखिर में पैसे मिल जाते हैं। मैं इस वीडियो में इस बात पे नहीं जाऊंगा कि हमारे पास कितने पंखे हैं, कितने लाइटें हैं, कितने एसी हैं। एक सिंपल सा रूल है, हमारे पास 450 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिस पे लोड 300 से 350 किलोवाट का है। हमारे पास जनरेटर 200 kVA का लगा हुआ है, जो हम उस सूरत में चलाते हैं कि हम एसी बंद कर दें और सिर्फ हम लाइटें या एसेंशियल चीज़ चला सकें। क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग सिर्फ 2 घंटे होती है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। हमारी ये सिस्टम लगाने के कुछ मकासद थे, जिसके अंदर पहला मकसद ये चीप होना चाहिए। दूसरा, ऑब्वियसली ये हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो विदाउट बैटरी होना चाहिए, क्योंकि हमें बैटरी की नीड नहीं है। हमारे पास अपना जनरेटर है, लोड शेडिंग की सूरत में हम अपना जनरेटर रन करते हैं। तीसरा, जो हमारे पास जनरेटर था वो हमने रिसेंटली परचेज़ किया था, हमने इसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना था। और हमारा आखिरी मकसद, हम अपने ग्रिड से अलग नहीं होना चाहते थे। अगर हम ग्रिड से अलग हो जाते और किसी दिन सोलर सिस्टम मेल फंक्शन कर जाता तो हमें काफ़ी सारा डीजल बर्न करना पड़ता और हमें वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलता, मतलब हमारे एसी भी रन नहीं होते। जबकि हम वापडा की सूरत के अंदर हम फुल पोटेंशियल पे हम अपना स्कूल चला सकते थे। सेकंड ये, जिस दिन हमारा सोलर नहीं भी चलता, मेल फंक्शन हो गया या मेंटेनेंस होती, तो उस वक्त भी हम वापडा लेके अपना काम चला सकते थे। क्योंकि आपको मालूम है कि वापडा की जो बिजली है थोड़ी चीपर है
एज़ कम्पेयर टू डीजल। सबसे प्राइमरी टास्क था हमारा टाइम को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो है मंडे टू फ्राइडे होते हैं और सैटरडे संडे ऑफ होता है, और फ्राइडे की सूरत में भी जो टाइमिंग है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। साल में कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ामिनेशन डेज़ होते हैं और या रमज़ान डेज़ होते हैं। इन दिनों में भी स्कूल हमारा हाफ डे हो जाता है, और हाफ डे हमारा स्कूल बंद होने की वजह से हमारी जो बिजली बनती वो ज़ाया जाती। तो ये भी हमारा एक मकसद था कि हम जो ये बिजली है ये वापडा में बेच सकें। और ये बाई डायरेक्शनल करने का मकसद ये था कि आपको मालूम है यहाँ पे कितनी छुट्टियाँ होती हैं, कितने गजेटेड हॉलीडेज़ होते हैं। कश्मीर डे, पाकिस्तान डे, लेबर डे, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, 9 मुहर्रम, आशूरा, इंडिपेंडेंस डे, मिलादुन नबी, क्रिसमस डे, कायदे आज़म डे, ये थे गजेटेड हॉलीडेज़। ये हॉलीडेज़ कभी अभी ऐसा भी होता है जिसके अंदर आगे पीछे भी छुट्टी शामिल हो जाती है, यानी कि ईद और बकरा ईद, यानी ईद उल अज़हा, ईद उल फितर और मुहर्रम की छुट्टी, जिसके अंदर 3 से 4 छुट्टियां हो जाती, और ये डेज़ भी हमने यूटिलाइज़ करने थे। एक स्टडी के मुताबिक 365 में से 190 डेज़ स्कूल ऑन होता है, बाकी जबकि 175 डेज़ वो ऐसे हैं जिसके अंदर सोलर आपका बिजली प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन हमने ये सिस्टम लगाने का मकसद एक ये भी था कि हमारे जो है ये दिन हमारे अर्निंग हमें करके दें। हमने जो सोलर सिस्टम लगवाया था वो बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करता है। सोलर पैनल होते हैं, बीच में इन्वर्टर होता है, उसके बाद एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है कितनी बिजली बननी है कितनी नहीं बननी है, उसके साथ सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। जनरेटर उसके साथ कनेक्ट होता है, सोलर सिस्टम उसके साथ कनेक्ट होता है, वापडा उसके साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद फाइनल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे स्कूल के अंदर आती है। जब हमने काम शुरू करवाया, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमने तमाम इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी चीज़ें वो स्ट्रेंथन करनी थी। यानी कि जब आप लाइसेंस की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है आप उसके अंदर काम करें, क्योंकि आपको तमाम चीज़ें अपनी बिल्कुल ठीक रखनी पड़ती है, तमाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम सही किया। अपने ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द हमने वॉल लगाई, एक फ़र्श किया, और जब सर्वे टीम आई तो सबसे पहले उसने गूगल स्केचअप के ज़रिए शेड निकाले, ताकि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा जिससे शेड सामने आ रहा हो। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरीके से उन्होंने शेड निकाला। क्योंकि सोलर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना था ताकि ये लंबे अरसे चले, इसीलिए हर सोलर पैनल के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाए गए जो कि 12 बाय 12 इंच के थे और उसकी हाइट 10 इंच थी, और उसके अंदर 2 से 4 रावल बुल लगने थे। जबकि ये सोलर सिस्टम IP16 प्रोटेक्टेड हैं, तब भी इसके लिए एक बेहतरीन सा कमरा बनाया गया ताकि तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इसमें इंस्टॉल की जा सकें। इस सोलर सिस्टम के अंदर कैनेडियन सोलर प्लेट्स यूज़ की गई जो कि हाफ कट टेक्नोलॉजी है। हाफ कट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आधी प्लेट के ऊपर भी अगर रोशनी पड़े और आधी पे अंधेरा हो तब भी ये सोलर प्लेट बिजली बनाती है, जबकि आम सोलर प्लेटें जिसके ऊपर थोड़ा सा भी शेड आए और सर्किट टूटने की वजह से वो बिजली नहीं देती। तभी जब भी आप कभी भी एक अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो कोशिश करें हाफ कट सोलर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। हमारे सिस्टम में 375 सोलर प्लेट लगी। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। एक सोलर प्लेट 345 वाट की है, जबकि हमें चाहिए 1,30,000 वाट, यानी कि 1,30,000 को हम डिवाइड करें 345 वाट के ऊपर तो हमारी प्लेट बनती है 376, और जबकि हमारे सिस्टम में
375 प्लेट इंस्टॉल की गई हैं। इसके अंदर जो आयरन स्टैंड इस्तेमाल किए गए वो गैल्वेनाइज थे, यानी कि जिंक कोटेड थे, जिससे जंग लगने का खदशा कम हो जाता है। इसका गेज 14 गेज था और इसके अंदर स्टेनलेस स्टील नट्स इस्तेमाल किए गए, गुड क्वालिटी रावल वुड इस्तेमाल किए गए और इपॉक्सी रावल वुड के ऊपर लगाई गई ताकि वेदर से प्रोटेक्टेड रहे रावल वुड, और दूसरा ये ओपन ना हो सके, और दूसरा किसी भी वाइब्रेशन की सूरत में ये खुल ना सके। इसके अंदर केबल ट्रे लगाई गई ताकि तमाम जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तक जो वायर्स जा रही हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, पानी से, वेदर से, धूप से और हवा से बच सके। इसको 2 से 3 इंच ज़मीन से ऊंची की गई ताकि पानी नीचे से गुजर जाए और बारिश का पानी इसके ऊपर आ ना सके। ये स्क्रू बेस सिस्टम बनाया गया, वेल्डिंग सिस्टम नहीं था, ताकि फ्यूचर में रिपेयर भी किया जा सके, और फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल किए गए ताकि इसके अंदर किसी वाइब्रेशन की वजह से सख्ती से टूट ना जाए। इस सोलर सिस्टम में जो वायर इस्तेमाल की गई वो टिंटेड थी और हाई क्वालिटी थी। इसकी पहचान के लिए एंड टू एंड, यानी कि शुरू के अंदर और आखिर के अंदर नेम टैग्स लगाए गए। ये नेम टैग बहुत ज़रूरी है ताकि मेंटेनेंस के टाइम पे एक एक वायर पहचानी जा सके। इस सोलर सिस्टम में तमाम प्लेटों को एक ग्रीन वायर से कनेक्ट किया गया और इस कनेक्शन का मकसद अर्थिंग करना था। इस सिस्टम के अंदर 2 अर्थिंग इस्तेमाल की गई हैं। पहली अर्थिंग इन्वर्टर्स के लिए है, दूसरी अर्थिंग तमाम सोलर प्लेट्स के लिए हैं जो कि सेपरेट की गई। इस अर्थिंग का मकसद आसमानी बिजली को ज़मीन के अंदर जब्त करना होता है। इस सोलर सिस्टम के अंदर हाई क्वालिटी की डिवाइसेस इस्तेमाल की गई, जिसके अंदर डीसी फ्यूज़ इस्तेमाल किए गए। इस सोलर सिस्टम में 2 इन्वर्टर यूज़ किए जो कि SMA के ट्राई पावर कोर 1 थे, जिसकी कैपेसिटी 50 किलोवाट, 6 इंडिपेंडेंट MPP, 12 डायरेक्ट स्ट्रिंग इनपुट, ग्रिड एंड PV सिस्टम प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंट ऑप्टिकूल कूलिंग सिस्टम, ऑप्टिकल 24/7 रिमोट मॉनिटरिंग, IP65 प्रोटेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया वेदर प्रोटेक्शन होती है। इस सोलर सिस्टम के इन्वर्टर्स को स्टेबल रखने के लिए एग्जॉस्ट फैन इस्तेमाल किए गए और एक सेपरेट AC लगाया गया ताकि इस इन्वर्टर को कूल डाउन रखा जा सके। इस सिस्टम के अंदर एक पावर बैकअप अलग से लगाया गया ताकि लाइट जाने की सूरत में कोई भी सिस्टम बंद ना हो सके। इलेक्ट्रिक रूम के अंदर जो इक्विपमेंट लगाए गए, सबसे पहला इसके अंदर प्रोटेक्शन लगाई गई ताकि हंगामी सूरत के अंदर आग बुझाई जा सके। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वापडा का जो हमने सिस्टम है वो अपग्रेड किया। दूसरे नंबर पे ब्रेकर लगाया गया जो कि सोलर का अपना ब्रेकर था। तीसरे नंबर पे पावर बैंक लगाया गया ताकि बिजली जाने की सूरत में इक्विपमेंट बंद ना हो सके। 5वें नंबर पे लाइव मॉनिटर लगाए गए ताकि बिजली जो आ रही है और बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है, वो लाइव देखी जा सके। 6ठे नंबर पे ये एक पूरा कंट्रोल पैनल लगाया गया ताकि इस सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल किया जा सके। ये सिस्टम ऐसे काम करता है, यानी जितनी भी बिजली बनती है यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है ताकि आपको पता लग सके कि कितनी बिजली बन रही है, कितनी वापडा को जा रही है और कितनी हम वापडा से ले रहे हैं और कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम काफ़ी कंडीशंस पे काम करता है। पहली कंडीशन हमारी नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर हम वापडा और सोलर को साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी जब नीड होती है 300 किलोवाट की तो हमें वापडा जो है 220 हम वापडा से लेते हैं और सोलर की प्रोडक्शन 80 किलोवाट आती है। अगर सोलर की प्रोडक्शन 80, 70 या 60 या 35 किलोवाट हो जाए तो ये सिस्टम वापडा से ज़्यादा बिजली लेना शुरू कर देता है और हमारी नीड को पूरा करता है। और दूसरी कंडीशन में हम वापडा को बिजली बेचते हैं जो कि ऐसे काम करता है। सोलर अपनी पूरी प्रोडक्शन करता है 80 किलोवाट और हमें वापडा से जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती है। अगर हम बिजली का इस्तेमाल कम करें, यानी कि 300 से हम 100 या 80 या हम 50 किलोवाट जो कि छुट्टी की होने की सूरत में होती है, यानी कि हम जब 30 किलोवाट हमारा स्कूल ले रहा हो और बाकी के जो 70, 60, 65 या जितने भी किलोवाट होते हैं वो वापडा को रिटर्न चले जाते हैं, जो कि बाय डायरेक्शनल मीटर मेजर करता है
और इसकी रीडिंग हमें महीने के आखिर में मिलती है और हमें इसके पैसे मिलते हैं या क्रेडिट हो जाते हैं। क्रेडिट का मकसद हमारे यूनिट बैलेंस हो जाते हैं। और हमारी तीसरी कंडीशन ये है जब हमारी लाइट चली जाए। इस सूरत में ये तमाम सिस्टम बंद हो जाता है, यानी कि वापडा की बिजली तो बंद होती है, साथ सोलर भी बंद हो जाता है। इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग की गई है कि सोलर 5 मिनट बाद ऑन होने के बाद पूरी प्रोडक्शन करेगा, बाकी जो नीड होगी वो जनरेटर प्रोवाइड करेगा। यानी कि इस सोलर सिस्टम को चलने के लिए जनरेटर का बैकअप चाहिए होता है। ये तो थी सोलर की इंस्टॉलेशन की वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाई डायरेक्शनल मीटर कैसे इंस्टॉल करवाया और ये कैसे काम करता है, और हमें वापडा से माइनस में पैसे यानी क्रेडिट बिल कैसे मिलता है, और वापडा हमें कितने पैसे देगा, और ये मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी मज़ीद वीडियो बना सकूं। You can support this channel sending me easy paisa and jazz cash as much as you can. Thank you for watching.